अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि क्या हालत हैज में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, तो पहले आप सबका ये जानना जरूरी है कि हैज है क्या चीज। हर महीने औरत को मखसूस दिनों में मखसूस जगह से खून का जारी होना ये हैज कहलाता है। औरतें तो इससे बखूबी वाकिफ होंगी कि मखसूस अय्याम किसे कहते हैं और हैज किसे कहते हैं। कभी औरतों के अय्याम बढ़ भी जाते हैं और कभी घट भी जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश आते हैं। इसी वजह कर जो शादीशुदा खवातीन हैं वो बहुत ज्यादा ही मसाइल का शिकार होती हैं। कुछ मर्द हजरात जो होते हैं वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, या फिर कभी वो दूर दराज मकामात पर गए होते हैं, मुल्क से या शहर से बाहर गए होते हैं, और जब घर लौटते हैं तो बीवी के इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं जिसके बिना पर वो उन दिनों हम बिस्तरी नहीं कर पाते, और किसी को लाइल्मी की वजह से उनका पता नहीं होता और वो ऐसी हालत में ही हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं। तो देखें, कुछ वो बातें जिसको अल्लाह पाक ने उमूमी हालत में जायज और हलाल रखा है, लेकिन कभी वही बातें खास चीजों में आकर नाजायज और हराम हो जाती हैं। जैसा कि हज के अय्याम में हम बिस्तरी करना हराम है, हालांकि उमूमी हालत में जायज है, लेकिन हज के अय्याम में नाजायज है। इसी तरह दीन के इतने मोटे मोटे मसाइल जो हमें जायज नाजायज, हलाल और हराम, पाकी और नापाकी में तमीज दे सकें, वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हमने दीन से इस कदर लाताल्लुकी अख्तियार कर ली कि हमें मोटे मोटे वो मसाइल जिनका हमें पता होना जरूरी था, आज हम उनसे नावाकिफ हैं, और उसी की बिना पर हमसे ऐसे ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं जिससे हमारा निकाह, हमारा ईमान सब खतरे में आ जाता है। देखें, ये याद रखें कि जब तक आप एक ईमान वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे, आपका कोई भी काम दुरुस्त नहीं होगा। आप मुसलमान होते हुए भी मुसलमान ना हो और आपको पता ही ना हो कि आपने अपनी जबान से ऐसी कौन सी बात कही है जिससे आपका ईमान सलब हो गया है, जिससे आपका ईमान खत्म हो गया है, जिससे आपका ईमान खतरे में पड़ गया है, तो ये आपकी बेवकूफी है, कम इल्मी है। लिहाजा दीन के इतने मोटे मोटे मसाइल की पाकी नापाकी, जायज नाजायज, हलाल और हराम की तमीज आ जाए, ये इंतहाई जरूरी है। तो मैं बात कर रही थी कि हैज की हालत में हम बिस्तरी करना। हैज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हर माह मखसूस अय्याम में मखसूस जगह से खून का जारी होना हैज कहलाता है। अगर ऐसी सूरत में कोई खावंद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो ये याद रखें कि अहदीस मुबारका में सराहतन ममनू है। कुरान पाक में भी इसका सराहतन जिक्र है कि जब तक तुम्हारी औरतें अच्छी तरह पाकी हासिल ना कर लें, तुम उनके करीब ना जाओ। कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तक वो पाकी हासिल ना कर लें, और ऐसी पाकी कि उसके बाद कोई खदशा ना हो कि अब उनको दोबारा हैज आएगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना है, जब तक कि उनका हैज मुकम्मल तौर पर मुनक़ता ना हो जाए, यानी खत्म ना हो जाए। यह हमें अब पता कैसे चलेगा? तो हम उसके अय्याम को पहले देखेंगे कि आदाद औरतों की है क्या। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 9 दिन। जब हमें अय्याम पता होंगे कि मखसूस अय्याम है कितने, आदत है कितनी, फिर इसके मुताबिक हम हुक्म लगाएंगे कि अब कितने दिनों में उसका हैज बंद हुआ है। कुछ औरतें इस तरह की होती हैं कि उनको अपने अय्याम के बारे में पता ही नहीं होता, या वो अपने अय्याम का अंदाजा ही नहीं लगा पाती। तो इसका बेहतरीन अंदाजा ये है कि हर महीने की अंग्रेजी माह का ले लीजिए या इस्लामी माह का ले लें, हर महीने की आप एक तारीख मुकर्रर कर लें, और फिर उसमें आप देखें कि आपको उस तारीख के एतबार से हैज आया है या नहीं आया। फिर उस एतबार से 3 दिन आया है, 4 दिन आया है या 5 दिन आया है। कैलेंडर में आप मार्क करते रहें ताकि आपके लिए आसानी हो। जब तक आप यहां से अंदाजा नहीं करेंगी तो आपका ये मसला हैज की हालत में हम बिस्तरी करने का कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हैज की हालत में हम बिस्तरी करना
یہ انتہائی غلیظ کام ہے اور حرام کام ہے۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی غلیظ ترین قرار دیا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان حرام کام کو جان بوجھ کر کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا جس کو پتا تھا اور اس نے اس وقت بھی حالت حیض میں ہم بستری کی تو اسے چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے اور اللہ پاک سے توبہ کرے، اور اگر کسی کو نہیں پتا تھا، غیر دانستگی میں اس سے یہ کام سرزد ہو گیا، تو ان سے گزارش ہے کہ دین کے ایسے موٹے موٹے مسائل جو آپ کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں وہ آپ ضرور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔